अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ। नाजरीन, हम शायद चंद एक व्यूज़ लेने की खातिर शायद हम अपनी अखलाकियात को भी भूलते जा रहे हैं। बसीयत कौम जहाँ पर दुनिया में हमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, मर्तबा मिल रहा है और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, वहाँ पर मैं बतौर सहाफ़ी मेरी एक ज़िम्मेदारी भी है कि मैं जो भी कंटेंट चाहे क्रिएट करूं उसमें इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा करूं और इंतहाई मैं बसीयत कौम पाकिस्तानी एक ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जो ना सिर्फ पाकिस्तान में मकबूल होना एक अलग बात है, उससे लोग अखलाकी तौर पे एक सबक भी लें, समाजी मैसेज भी जाए और ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में स्पेशली हमारे हमसाया ममालिक में उसमें तनकीद ना करे, उस पर फिंगर ना उठाए। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ फिज़ा अली के मामले में। आपने आजकल देखा होगा हर मीडिया चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया पर फिज़ा अली की एक वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा, फिज़ा अली का ये पहला वाक़या नहीं है कि उसको अगर ये हम गैर दानिस्ता तौर पर ये सोच के इग्नोर कर दें कि गलती से हो गया। मेरा ख्याल है फिज़ा अली जितनी सीरियस इस इंडस्ट्री में है या जितनी मिच्योर हो चुकी है इस इंडस्ट्री में, मैं उस फिज़ा अली को जानता हूँ जो कि पिछले 15 से 16 साल से एक मॉर्निंग शो किया करती थी सुबह की फिज़ा के नाम से, एक बड़े फेमस चैनल के ऊपर। इसलिए उससे इस तरह की गलती कुछ अचानक से हो जाना, ये मैं समझता हूँ कोई अचानक नहीं है, ना इससे पहले कोई ऐसा यानी कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। आप डॉक्टर नबीहा के मामले में देख लें, फिज़ा अली का किरदार क्या रहा है, उन्होंने अपने शो में किस तरह से सस्ती, मैं इसको वर्ड बोल रहा हूँ, सस्ती शोहरत लेने के लिए और चंद एक व्यूज़ लेने के लिए हमारे फिज़ा अली जैसे जो दूसरे भी आर्टिस्ट हैं वो लोग भूल जाते हैं कि आपका ये कंटेंट आपकी ना सिर्फ पहचान होता है बल्कि मुल्क की एक शनाख्त होती है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान में तो चले इस तरह की चीज़ें चल जाएगी, लेकिन बाहर की कंट्री को आप क्या मैसेज दे रहे हैं। इस दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, इस मौके को इस तरह के कोई क्लिप आ जाना मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है। ये पैमरा का नोटिस आपके आ चुका हुआ है आपके अदारे को, मैं समझता हूँ कि ये चैनल 24 को भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और हमारे दोस्त हैं मोहसिन नकवी साहब, यकीनन एक सीनियर, वो खुद से भी सहाफ़ी रह चुके हैं और यकीनन उनको भी इसके ऊपर खुद से भी एक कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि वाकई पाकिस्तान में अब भी कानून की बालादस्ती है। नंबर 1, पैमरा एक्टिव हो चुका है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारे अदारे देर से उठते हैं, लेकिन चलें उनको ख्याल तो आया। आई अप्रिशिएट पैमरा, वेल डन। अगर आपने नोटिस लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इससे पहले भी ले देना चाहिए था। आप डॉक्टर नबीहा के मामला देखें, उसमें भी ऐसे हुआ, ठीक है। आप डॉक्टर उमर आदिल का मामला देखें फिज़ा अली के शो में, और भी इस तरह के टॉक शो मैं समझता हूँ चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान के यानी कि टेलीविजन के ऊपर, जिसमें एक प्री प्लान होता है कि तुमने ये कहना है, हमने ऐसा करना है, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, सिर्फ चंद एक व्यूज़ की खातिर। जैसा कि ऑलरेडी हमारे पंजाब की वज़ीर इत्तलात और नशरियात मोहतरमा इस्मा बुखारी साहिबा ने कहा भी है कि आपकी अपनी बेटी उस शो में थी जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग क्लिप हुआ है। तो क्या मैसेज दे रही हैं? ठीक है, आपकी लाइफ है, ज़ाती लाइफ है, लेकिन ज़ाती लाइफ जितनी आप सीनियर होती हैं या जितना कोई आर्टिस्ट सीनियर होता है, चाहे वो एंकर पर्सन हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी हो, अच्छा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी होती है। अच्छा, वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मुल्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अदारे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं समझता हूँ मिस फिज़ा, अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए। आप इस इंडस्ट्री में नई नहीं आई, मुझे पता है आपका मेरा तल्लक बहुत पुराना है इंडस्ट्री से, यानी कि चाहे वो फैशन मॉडलिंग हो, मैं खुद फैशन मॉडलिंग का भी पार्ट रहा हूँ, फैशन इंडस्ट्री का भी पार्ट था भी, हूँ भी, और प्राउडली बताता भी हूँ। लेकिन जब आप एक नेशनल टेलीविजन पर बैठ के इस तरह की हरकत करेंगे और उसको वायरल कर देंगे या वायरल हो जाती है वो चीज़ें, तो आपका मैसेज क्या जा रहा है दुनिया में? यानी कि ये मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक चीज़ है। आप इस तरह की प्लीज़ सस्ती शोहरत ना लें, और तमाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस तरह के शोज चल रहे हैं, पैमरा उनको भी वॉच करे, उनको ना सिर्फ वार्न करे फर्स्ट टाइम में, बल्कि उसके खिलाफ एक्शन भी ले
یہ پاکستان کی جیت ہے، اور یہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں یہ دنیا میں جس طرح سے ہمارا الحمدللہ اس وقت نام جا رہا ہے اچھا، اور یہ اس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو یہاں کے لیے بھی تھوڑی سی انسٹرکشن یعنی کہ تھوڑا سا قانون کو سخت کرنا پڑے گا. کیوں کہ وہی بات ہے، جتنے ہم میچور ہوتے ہیں پھر ہمارے اوپر اتنی ہی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو لہٰذا مس فضا علی آپ کا یعنی کہ معافی مانگ لینا ایک چھوٹا سا، اس میں بھی آپ کی میں نے باڈی لینگویج دیکھی ہے، وہ معافی ایک آپ نے جو مانگی ہے میں نہیں سمجھتا وہ دل سے مانگی آپ نے. اینی ویز یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے. میں بطور پاکستانی آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے، اور لوگوں کو آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، کیونکہ آپ بہت سینئر آرٹسٹ ہیں ملک پاکستان کی. ہم ہمیشہ آپ سے اچھا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ ہمیشہ ہر لیول پر پاکستان کی نمائندگی کریں. آپ آرٹسٹ جو ہوتا ہے دنیا میں پاکستان کا امبیسڈر ہوتا ہے، اور ایز اے پاکستانی امبیسڈر ہم سمجھتے ہیں آپ کو کہ آپ اپنی ثقافت کو بیان کریں، آپ اپنی ثقافت کو ڈسکس کریں، آپ کچھ ایسا اخلاقی میسیج دے لوگوں کو جس میں لوگوں میں ایک اچھا امپیکٹ جائے. آپ چند ایک ویوز کے لیے، صرف چند ایک ویوز کے لیے آپ یہ نہیں سوچتے لوگوں میں کہ جو نیو جنریشن ہے جو آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے وہ آپ سے کیا سیکھ رہی ہے، وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کرے گی. تو خدا را آئندہ ایسا نہ کیجیے گا. میں پرسنلی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں فضا آپ سے. مجھے آپ سے یہ اس طرح کی امید نہیں تھی کہ یہ دوسرا نہیں تیسرا چوتھا واقعہ ہوا ہے آپ کے اس پروگرام میں، اور میں سمجھتا ہوں آئندہ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے بہت زیادہ. یقیناً ہمارے ادارے متحرک ہے، ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے، واچ کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بس آج تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.